everyone, welcome or welcome back to my channel. For the people who are new here, my name is Sakshi and I am a CS aspirant. I am currently in my professional level and this video is really special to me because of course आपने title पढ़ा होगा and these are the realizations that I have had over the period of time जब मैं अपने CS executive में थी and मेरा एग्जीक्यूटिव एक बार में क्लियर नहीं हुआ था. सो आई यूज टू कीप ऑन राइटिंग. मैं एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट करूँगी. मैं एक्चुअली लिखती थी जो मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं क्या गलत कर रही हूँ एंड आई शुड ट्राई डूइंग दैट ताकि मुझे चीज़ें बेटर समझ आएँ, बेटर रिटेन हो एंड आई कुड स्टडी इन अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. सो आई एम गोइंग टू शेयर दोज टिप्स एंड दोज रियलाइजेशंस विथ यू हियर टुडे ताकि आप अपने डिसम्बर 10th को ऐसे एस कर पाओ. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Also, before we get into the video, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि whatever I'm going to say right now, हो सकता है आपको चीज़ें पता हो, आपने चीज़ें पहले भी सुनी हो, बट आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स. यू आर लेजी, आपको लगता है दिस इज़ एक्स्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा इतना नीडेड नहीं है कुछ. बट लेट मी टेल यू, मैंने वीडियो बहुत क्रिस्प रखने की कोशिश करी है सो दैट आप ये जो चीज़ें हैं मैंडेटरी फॉलो करो बिकॉज ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि 6 months की कीमत जो बोलते हैं ना, यू गो एंड आस्क उस इंसान से जिसके अटेम्प्ट लगते हैं एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट अ CS स्टूडेंट विल वांट फॉर देमसेल्व्स. अटेम्प्ट्स आर बैड, इट्स रियली बैड. ये मैंने खुद रियलाइज़ करी है और मैंने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं और आज मैं उसके कारण प्रोफेशनल्स में हूँ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ ट्राई टू फॉलो इट. सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज़ नोइंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने लेक्चर्स अभी देख रहे होगे या फिर कंप्लीट करने वाले होगे, यू कुड बी इन द मिडल ऑफ इट, राइट. बट जब आप कोई भी चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चैप्टर, नॉट द होल सिलेबस, ओके, आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको पास्ट ईयर के ICSI के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, आपको आपका मॉड्यूल खोलना है, उसके पीछे टेस्ट योर सेल्फ करके क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर हार्डली 6 to 8 क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस फिर अगर इफ़ यू हैव स्कैनर्स, देखो आजकल सब अवेलेबल होता है ऑनलाइन थैंक्स टू कोविड, सो यू कैन गेट स्कैनर्स. ठीक है, स्कैनर डाउनलोड करो, थोड़ा सा लेटेस्ट करना, 1 साल पुराना चलेगा बट नॉट उससे पुराना नहीं. ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, यू हैव टू सी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. मॉड्यूल के पीछे पास्ट ईयर पेपर्स एंड स्कैनर्स के सिर्फ ये 3 सोर्सेज से देखने. ठीक है, और कहीं से नहीं देखने. आप वो क्वेश्चंस देखो उस पर्टिकुलर चैप्टर के और ये एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं और वो किस टाइप के क्वेश्चंस डिमांड करता है ICSI. बिकॉज यू नो दैट ICSI का रिजल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है. एंड व्हाट डू आई मीन बाय किस टाइप के, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. बट देन देयर आर टॉपिक्स जो लिटरली 1 या 2 पैराग्राफ्स में ख़त्म हो जाते हैं बट उसमें से केस स्टडीज़ पूछी जाती है. सबसे ज़्यादा ये कंपनी लॉ में होता है. सो यू हैव टू एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर. कमिंग टू द सेकंड थिंग, एंड ये मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बोल चुकी हूँ, सो इट्स लाइक अ रिमाइंडर एंड दैट इज़ कुछ नया स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लो. लाइफ में पीछे मुड़ के मत देखो बट जब पढ़ने बैठो तो प्लीज़ एक बार पीछे मुड़ के देखो. एंड आई मीन दैट आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने चैप्टर्स 4-5 पेज के तो होते नहीं कि आप एक दिन में ख़त्म कर लो, या फिर इवन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड सर्टेन चैप्टर्स और आप नया कुछ स्टार्ट करने वाले हो, सिर्फ एक बार, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव इट 1 hour और आप उसको इन डेप्थ पढ़ो, नहीं. यू जस्ट हैव टू रीड ऊपर से, या फिर आप हाईलाइट करके रखो कुछ कीवर्ड्स हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, जो भी चीज़ है जैसे भी आपको अच्छा लगता है. बट एक बार गिव इट अ ग्लांस. ऐसे ग्लांस में सिर्फ पेजेस पलटा के देखो कि आपने पहले क्या पढ़ा है. बिकॉज इफ़ यू डू दैट ना, आपको पता नहीं चलेगा, पर इतनी बार रिविजन हो चुका होगा, इतनी बार, एंड ये चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपको आपके पेपर्स में समझ आएगी. सो बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, please go back and revise what you have already learned or studied. So coming to the third thing, and this point like you guys are gonna relate, and that is we all struggle with notes. हमें समझ नहीं आता हम कहाँ से पढ़े, किसके notes refer करें and all of that. पहली बात, you have to just stick to one material right from the starting till the end. अभी भी अगर 10 जगह हाथ मार रहे हो, stop it right now. एक पर्टिकुलर जो आपको, भले आपने जहाँ से लेक्चर्स लिए होंगे उनकी बुक से रेफर करो, या फिर जो बेस्ट चीज़ है ना, दैट इज़ योर मॉड्यूल्स. ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है. योर मॉड्यूल्स एंड लेक्चर्स जहाँ से परचेज किए वहाँ के नोट्स, ओके, अकेडमी नोट्स, दैट इज़ इट. ठीक है, 10 जगह
मुंह मत मारो, हाथ पैर मत मारो, अदरवाइज यू विल एंड अप नो वेयर, यू विल लैंड इन अ मिडल ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आप पूरे कन्फ्यूज हो गए. एंड मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत बार बता चुकी हूँ द आर्ट ऑफ रेफरिंग टू जस्ट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ नोट्स. ओके, आई कांट एम्फसाइज इनफ ऑन दैट. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू नोट्स आई वुड सजेस्ट दैट आप जो पहली बात तो सेम नोट्स रेफर करो. दूसरा, हमारे जब पेपर आने वाले होते हैं ना, वी गो एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर हैंड रिटन नोट्स किसी और के. नेवर डू दैट, नेवर डू दैट. दिस इज़ जुलाई, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई. अगर आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ना है या आपको ऐसा लगता है दैट दोज विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि कुछ लोगों को ना बुक से देख के पढ़ने में उतना ज़्यादा रिटेन नहीं हो पाता, उनको लगता है हम लिख के खुद का सब कुछ करें. सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. स्टार्ट मेकिंग योर हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम नाउ. लास्ट मोमेंट या लास्ट के 3 महीने बैठ के हैंड रिटन नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. नाउ व्हेन इट कम्स टू रिविजन्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि आप जैसे नया स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले यू हैव टू स्टडी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो योर रिविजन एंड स्टडिंग इज simultaneously happening, right? And when it comes to revision, these are 2 techniques or you can say 2 methods जो आपको literally apply करना चाहिए, because I did this like last के 2 months and it was very beneficial for me, and that's why मैं आज professionals में हूँ. So the thing is index mapping and you know charts. Like आपको क्या करना है, you have to summarize the whole chapter into a single पीस ऑफ पेपर. आप जो ड्राइंग नोटबुक्स आती है वो ले लो, कुछ भी ले लो, प्लेन नोटबुक्स लो, और सिर्फ चैप्टर की हेडिंग बीच में डालो और पूरे ऐसे ब्रांचेस निकाल के पूरा चार्ट फॉर्म में उस चैप्टर को कन्वर्ट कर दो. ये इतना बेनिफिशियल होगा, आपके ऐसे चैप्टर्स रिवाइज होंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स मैपिंग, आपको इंडेक्स में ऑलरेडी टॉपिक्स दिए रहते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है. यू जस्ट हैव टू टेक दैट वन की पॉइंटर फ्रॉम दैट होल टॉपिक जिससे आप पढ़ो और आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए. एंड ये देखो, आप किसी और के नोट्स लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब अलग तरीके से पढ़ते हैं, हम सब की कैपेसिटीज़ अलग होती है. सो डू नॉट रिलाई ऑन समबडी एल्सेज नोट्स और समबडी एल्सेज चार्ट्स. खुद करो, हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, चार्ट्स और ये इंडेक्स मैपिंग सब खुद करो. ये बहुत बेनिफिशियल है. द नेक्स्ट थिंग इज, ये आप ऑलरेडी जानते हो बट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन देयर, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. आप दिन में 14 घंटे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर स्टडिंग. अभी से कंसिस्टेंट रहोगे ना, लास्ट में आप एग्जॉस्ट भी नहीं होगे, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन जब आपके पेपर्स आएंगे. आप दिन में भले 4 घंटे पढ़ो, बट सिट डाउन टू स्टडी. जिस दिन मन नहीं भी करता ना, उस दिन कुछ पुराने पढ़ लो कि दिमाग ना चलाना पड़े. रिवाइज समथिंग या फिर कोई लेक्चर देख लो, कोई मैराथन देख लो, बट डू नॉट स्किप स्टडिंग. जस्ट बी कंसिस्टेंट. इट्स द की इंग्रेडिएंट टू पासिंग योर CS December 2023. Another thing, and this is mainly for my early risers, early birds. अगर आप सुबह उठते हो and you are in a habit of studying in the morning, hats off. But here is something that मैंने realize किया, and that is कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, don't start with something new. एकदम नया टॉपिक या नई चीज़ मत उठाओ. जो आपने पहले पढ़ा ना उसको एक बार सुबह रिवाइज करो, बिकॉज व्हेन यू डू दैट हमारा सुबह ब्रेन सबसे बेस्ट वर्क करता है, सबसे बेस्ट. और अगर आप ये रिविजन इस तरीके से करोगे, ट्रस्ट मी, सुबह पढ़ने की पावर अलग ही होती है. आई नो दिस इज सिमिलर टू द पॉइंट कि आप पहले रिवाइज करो उसके बाद वो करो, बट दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टडी. क्योंकि सुबह हमारा मन इतना शांत और इतना अच्छा रहता है, सो इट हैज़ कैपेसिटी टू डिजॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू put into it. So just try and do that. Trust me, आप वो टॉपिक कभी नहीं भूलोगे. And for the people जो रात को पढ़ते हैं, आप ट्राई करो, आप जितने बजे भी उठ रहे हो सुबह, जितने भी बजे, just keep your book बाजू में जहाँ पे भी आप सोते हो, और सुबह उठ के ना एक बार इंस्टाग्राम खोलने से पहले अपनी बुक सिर्फ पलटानी है, सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड. 5 से 10 मिनट सिर्फ रीड करो. कोई भी टॉपिक, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक रीड कर लो, जो कल तुमने समझा वो टॉपिक रीड कर लो. ट्रस्ट मी, इट विल बेनिफिट इन वेज यू कैन नॉट इमेजिन. सो ये कुछ बहुत मेन पॉइंट्स थे, एंड आई वॉन्ट टू रिपीट देम. मैं पूरी वीडियो वापस नहीं रिपीट कर रही हूँ, बट द फर्स्ट वन बीइंग बी कंसिस्टेंट. द सेकंड वन बीइंग प्लीज सेम मटेरियल रेफर करो. यू डू नॉट नो द पावर ऑफ रेफरिंग टू द सेम मटेरियल. द थर्ड थिंग बीइंग कुछ नया पढ़ने से पहले पुराना पढ़ो. द फोर्थ वन बीइंग खुद के नोट्स रेफर करो. इंडेक्स मैपिंग एंड मेकिंग अ चार्ट फॉर्मुलेशन इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. और सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो तो डू दैट. आई एम ट्राइंग दैट टू, बट right now is busy with my EDP and everything, so
I wasn't so much into studying, but I'm going to try that too. So let's try that together. And yes, that was it for today's video. If you have any queries, you have any questions, please feel free to drop them in the comments below. December 2023 attempt से related आपको कुछ भी problem है, कुछ भी एक particular topic पे भी problem है, just comment down below. I will help you. Also, please don't forget to subscribe to my channel. We are soon about to hit 1K, so I'm immensely grateful for your support. So please do hit the subscribe button and like the video and comment that आप और क्या videos देखना चाहोगे related to December 2023 attempt, and I'll be with it. Thank you so much.